हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे जुपिटर वैगन स्टॉक के बारे में। तो एक टाइम पर इस स्टॉक ने मल्टी बैग रिटर्न निकालकर अपने इन्वेस्टर को दिए, लेकिन अभी हाल फिलहाल 41% तक ये स्टॉक गिर चुका है। तो क्या ये गिरावट अब खत्म हो गई है, वो इस वीडियो में आगे जानने की कोशिश करेंगे। पहले ये स्टॉक काफ़ी दिनों तक साइडवेज रहा। अगर हम इसको मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर देते हैं तो हमें शुरुआत में दिख रहा है कि 2011 के बाद से लेके 2022 तक इस स्टॉक ने कोई मल्टी बैग रिटर्न निकाल कर नहीं दिए। इन्वेस्टर्स का पैसा इसमें फंसा रहा। लेकिन 2022 के बाद से स्टॉक ने बहुत बड़े हाइक लगाए और मल्टी बैग रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल कर दिए। 14 रुपीज़ से ये स्टॉक 800 रुपये तक 800 रुपीज़ तक चला गया। जो हुआ वो नहीं सोचेंगे, अभी बात करेंगे प्रेजेंट में क्या हो सकता है। मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी आपको चीज़ें साफ दिख रही हैं। यहाँ पर हमें एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन दिख रहा है मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। वहीं अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमें ये चीज़ें देखने को मिल रही है कि पहले ये प्राइस रेंज थी। अगर मैं आपको एग्जैक्ट प्राइस नंबर बताऊं तो प्राइस हमारा 417 यानी कि 410 से 420 के बीच में प्राइस यहाँ पर बार बार रेजिस्टेंस की तरह रहा और उसके बाद नीचे चला गया। लेकिन इसको ब्रेकआउट दिया और एक शानदार रिटर्न यहाँ पर इन्वेस्टर को निकाल कर दिए, जो कि लगभग 80% का रिटर्न पिछले 3 से 4 महीने में निकाल कर दिया। लेकिन जुलाई के बाद से स्टॉक में गिरावट हो गई। अब हम बात करेंगे तो आगे क्या हो सकता है। तो अब ये प्राइस दोबारा से इस रेंज में आ गया है। तो अब अगर ये प्राइस 417 या 410 या 420 इस 3 नंबर के बीच में, यानी कि 410 से लेकर 420 के बीच में अगर साइडवेज कंसोलिडेट करता है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि उस रेंज को दोबारा से अगर ऊपर आप ब्रेकआउट देगा तो फिर से अच्छे रिटर्न स्टॉक निकाल कर दे देगा। लेकिन अगर किसी ने इस स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए बाई किया है और उसने हाई पे बाई किया है तो उसको अभी तक स्टॉप लॉस हो चुका होगा और उसकी जो बाकी की कैपिटल है वो सेफ होगी। अगर उसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है तो शॉर्ट टर्म के लिए हमेशा इन्वेस्ट करने के लिए आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है। 4% या 6% का स्टॉप लॉस आप मैक्सिमम ले सकते हैं। ये स्ट्रेटजी आपको रखनी है। लेकिन अगर आपने इस स्टॉक को 5 साल या 10 साल के लिए बाई किया है तो फिर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस इन्वेस्टर ने इसको यहाँ पर या तो 2011 में या 2014 में जब इसको हाई पे बाई किया होगा, उसके बाद लगातार 2021 तक वो यहाँ पर लॉस में रहा। लेकिन उसके बाद वो काफ़ी बड़े प्रॉफिट में, उसने काफ़ी बड़ा प्रॉफिट बुक किया है, जो भी इन्वेस्टर यहाँ पर स्टार्टिंग में आया। तो लॉन्ग टर्म में आप 5 साल या 10 साल के अंदर आप बड़ा प्रॉफिट निकाल सकते हैं अगर कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं तो। अब बात करते हैं प्रेजेंट में आप एंट्री की बात करेंगे तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको प्राइस साफ साफ दिख रहा है कि प्राइस मूविंग एवरेज 100 पर कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ गया और अब उसको बार बार रेजिस्टेंस की तरह यूज़ कर रहा है। अब जैसा कि मैंने आपको प्राइस बता ही दिया है कि वही प्राइस रेंज यहाँ पर आप इस डॉटेड लाइन को देख सकते हैं। प्राइस अगर थोड़ा सा और नीचे आता है तो आपको वो चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएंगी कि प्राइस बार बार जो ये बार बार रेजिस्टेंस की तरह जो प्राइस यहाँ पर यूज़ हो रहा था उसको ब्रेकआउट दिया, अब दोबारा से प्राइस वहीं पर आ गया है। तो यहाँ से पॉसिबिलिटीज़ हैं। शॉर्ट टर्म में आप मूविंग एवरेज 100 तक का टारगेट रख सकते हैं। उसके लिए आप पिवेट इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखेगा कि जो मूविंग एवरेज 100 है वहीं पर आपको पिवेट लाइन या S1 दिख रहा है। तो जब आप इसमें एंट्री का सोचते हैं, अगर शॉर्ट टर्म में आप अभी प्रेजेंट में एंट्री का सोच रहे हैं, तो अगर आप इसी प्राइस पर 459 पर एंट्री करते हैं तो आपका पहला टारगेट 5 to 6 हो जाएगा। अगर S1 तक सोचते हैं शॉर्ट, बिल्कुल छोटा टारगेट जो कि 3 या 4% का रहेगा तो 475 रहेगा। लेकिन अगर आप पिवट लाइन तक टारगेट रखते तो 5 to 6 और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा 438 या फिर 388। इस तरीके से आप इसमें स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं। बाकी मैं अपनी सारी चीज़ें जो मैं यूज़ करता हूँ वही मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। स्टॉक्स जो है मैक्सिमम स्टॉक रेलवे सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी, पावर सेक्टर, ये स्टॉक्स मैक्सिमम करेक्ट हो चुके हैं। इन स्टॉक्स पे नज़र बना के रखनी है। जैसे जैसे इनके क्वार्टर्स के नंबर आएंगे उसके बाद आप इन स्टॉक्स पे नज़र बना के रखिए। थोड़ी और गिरावट इन स्टॉक में अभी रह सकती है क्योंकि पूरी दुनिया में अभी वार की सिचुएशन चली हुई है। कंट्रीज जो है वो जो नेशनल करेंसी है डॉलर, उसको हटाकर ब्रिक्स अपनी जो करेंसी है वो नई तैयार करने में लगी हुई है, 5 कंट्रीज मिलकर। तो ये सारे जो वर्ल्ड वाइड है ये कंपनीज के ऊपर थोड़ा थोड़ा इफेक्ट पर डाल रहे हैं, मार्केट के ऊपर वर्ल्ड वाइड इफेक्ट डाल रहे हैं। तो अभी आपको इन स्टॉक्स पे सिर्फ नज़र बना के रखनी है। तो मुझे उम्मीद है मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आती हैं। वीडियोज़ पसंद आती है वीडियोज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।